गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का सेट 1 हिस्ट्री, ठीक है ना, ऑप्शनल आर्ट्स का। जो इस बार आज का जो एग्ज़ाम होगा आपका हिस्ट्री का, ऑप्शनल 1 पेपर का, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, तो इनको भी आप अध्ययन करके चले जाएं, क्योंकि पिछला जो आपका एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उसमें तो लगभग लगभग प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट के काफ़ी सारा जो है क्वेश्चन मैच किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपके ये हिस्ट्री के एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो, साबित हो, हाँ, क्वेश्चन मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका एक एक करके आंसर देख लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत कभी ना हो एग्जाम में कोई भी प्रश्न पर। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि हमें प्रथम होमिनिड का साक्ष्य मिलता है, कब मिलता है? तो 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिलता है। ध्यान रखिएगा, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पे 5.6 मिलियन, तो देखिए यहाँ पे 1 मिलियन बराबर, एक आप जरा सा इसको देखिए अच्छे से, कई बार मिलियन में ना हो क्वेश्चन तो कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 5 मिलियन, तो 5 मिलियन बराबर क्या हो गया? 50 लाख। ठीक है, और 0.6 यानी कि 56 लाख। तो अगर क्वेश्चन हो 5.6 मिलियन ईयर्स, तो मिलियन ईयर्स पे लिखेंगे, टिक कर लेंगे, और अगर 56 लाख लिखा हो तो 56 लाख पर क्या करेंगे आप? टिक कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। साक्ष्यों से ज्ञात होता है ना, कि होमिनिड का उद्भव हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। कौन औजार बना सकते थे? तो सही जवाब होगा होमिनिड औजार बना सकते थे। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पांचवा कहता है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो सही जवाब होगा सुमेरियन भाषा। ठीक है ना, सुमेरियन भाषा। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न कहता है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? है ना, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दजला और फरात, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो सही जवाब होगा रोम साम्राज्य। पूरा लिखा रहता कहीं कहीं रोमन साम्राज्य। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे, है ना। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, क्या थी? तो लैटिन भाषा थी मुख्य भाषा। प्रश्न नंबर 11 कहता है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? ठीक है, तो इसका सही जवाब तीसरी, पहली, चौथी या फिर पांचवी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चे चौथी सदी ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है सो ईसाई बना था। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। 12 कहता है तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप से किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विदेशी बर्बर से। प्रश्न नंबर 13 कहता है अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? सही जवाब होगा अरामैक भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। कहता है इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है ना, इस्लाम धर्म के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे प्राचीन जो संपूर्ण कुरान है वो कौन सी शताब्दी का है? तो 9वीं शताब्दी का माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? तो इसका सही जवाब होगा बद्दू, है ना, कबीले से संबंध रखते थे। 17वां प्रश्न कहता है यायावर का अर्थ होता है क्या? तो घुमक्कड़ होता है इसका अर्थ। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तिमुचिन इसका प्रारंभिक नाम था। ओगोदेई किसका पुत्र था? तो ओगोदेई जो था वो चंगेज खान का पुत्र था। मंगोलिया गणराज्य कब बना? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1921 में मंगोलिया जो है वो गणराज्य बन गया। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? तो सही जवाब होगा इसका मार्क ब्लॉक होगा, यहाँ स्लॉक लिख दिया, यहाँ पे ब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्क ब्लॉक होगा इसका सही जवाब। 22वां प्रश्न कहता है सामंतों का घर क्या कहलाता है? तो सामंतों का जो घर होता है वो मेनर भवन कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 कहता है 5 क्या है? तो 5 एक प्रकार का जागीर है। सर्फ किसे कहा जाता था? तो सर्फ जो है भूदास को कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो
है ना, रेनेपो लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि रेनेशा होना चाहिए। ठीक है, नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा लियोपोल्ड वान राके। लियोपोल्ड वान राके। 26वां प्रश्न कहता है पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? सही जवाब होगा इटली में था। 27वां प्रश्न कहता है पेट्रार्क किस, है ना, यहाँ किए लिखा हुआ है, किस नगर का स्थायी निवासी था? ठीक है, पेट्रार्क यहाँ पे स होगा। पेट्रार्क जो है वो किस नगर का अस्थायी निवासी था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस का था। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी? तो सही जवाब होगा 1453 में। 29वां प्रश्न कहता है कोलंबस ने बहाया, बहाया नहीं होगा बल्कि बहामा होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे टाइपिंग में, ठीक है ना, क्या होगा बच्चों? बहामा द्वीप होगा। तो कोलंबस ने बहामा द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की, कब किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1492 में। अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? अरावाकी लुकायो के लोग कैरिबियन द्वीप पर रहते थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था, क्या नाम था ब्राजील की संस्कृति का? ऑप्शन डी होगा तूपी नाम्बा संस्कृति था। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? तो कुतुबनुमा का आविष्कार जो हुआ 1380 में हुआ। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नाल्ड टाइनबी ने किया था, अंग्रेजी में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में हुई थी। 35वां प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। ठीक है। 36वां प्रश्न कहता है 36वां प्रश्न कहता है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय जाता है? तो अब्राहम डर्बी को धातु क्रम में, है ना, क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। इसके ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न कहता है औद्योगिक क्रांति किस सदी ईस्वी में या किस सदी में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में हुआ था। 1856 उत्तरार्ध में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1856 नहीं बल्कि 1780 के बाद ना हुआ था, तो उसको 18वीं सदी कहेंगे। ठीक है, आगे 38वां क्वेश्चन, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह हमें मिलता है 1701 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 पे चलेंगे। 40 क्या कहता है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन ने। प्रश्न नंबर 41 पे चलेंगे। शराब और चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? है ना, किस उपनिवेश में स्थापित हुए? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा मैरीलैंड में शराब और चीनी उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में? तो मैरीलैंड में हुआ था। प्रश्न नंबर 42 पे चलेंगे। जापान में किसका शासन था? तो शोगुनों का, दैमियों का, शिकोकू का, ओकिनावा का। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 42 का इसका सही जवाब होगा। जापान में किसका शासन था? तो शोगुनों का शासन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 पे चलेंगे। मेजी पुनर्स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1867 और 68 में हुई थी। 44 क्वेश्चन कहता है मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ, कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1644 में। 45वां प्रश्न कहता है जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1946 में। 46वां प्रश्न कहता है उरनगर कहाँ था? उरनगर कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी मेसोपोटामिया में। प्रश्न नंबर 47 पे चलेंगे। 47 कहता है मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया इराक में था। ठीक है, मक्का कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप में है। मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो एशिया में। कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा 49 नंबर का बी होगा। 50 कहता है लंका शायर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा इसका इंग्लैंड में स्थित है। श्रीलंका में नहीं होगा बल्कि इंग्लैंड में होगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो मॉडल सेट का दिया हुआ प्रीवियस ईयर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आने की पूरी क्या होगी, इसकी संभावना होगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे सेट के साथ। तब तक मन लगाकर इसको पढ़ते रहिए क्योंकि अभी 2 घंटे के बाद आपका एग्जाम होने वाला है।